हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल बायोसेरा। आज हम एक न्यू टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नेम है ह्यूमंस फिजियोलॉजी। ह्यूमंस फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ह्यूमंस फिजियोलॉजी साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं। लाइक मैकेनिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं एंड बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब जो है ये सब के बारे में जिस साइंस के अंडर हम पढ़ते हैं उसे हम ह्यूमंस फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं आइए वो देखेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब मसल कैसे काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये कैसे होता है। ब्लड सिस्टम कैसे होता है। इन्फेक्शंस जब आते हैं तो उसका डिफेंस कैसे करते हैं। गैस कैसे एक्सचेंज होता है। न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस कैसे होता है। हमारे शरीर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ये सब जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ओके। सो ये सब तो हम पढ़ते ही हैं ह्यूमंस फिजियोलॉजी में। एक चीज़ ये है कि आज इस वीडियो में हम ये सब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो जो हमने एग्जांपल्स अभी देखा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर क्या क्या आता है, वो सब का हम आज एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बारे में सब इंट्रोडक्शन जानेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी इंट्रोडक्शन जान रहे, बेसिक जान रहे, तो उसका एक अलग सेपरेट टॉपिक होगा जिसमें हम उसके पूरे मैकेनिज्म को बताएंगे डिटेल में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द reproductive system. Reproductive system means reproduction is very essential for the continuation of the species. हमारे वर्ल्ड में, ओके, हमारे एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है वो क्या करती हैं, वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए, ओके, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। नाउ ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग मैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, पूरे जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स रिप्रोडक्शन ऑकर। रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वो सिंपली देखा जाए तो दो गैमेट्स की वजह से होते हैं। नाउ व्हाट इज गैमेट्स, मेल जो है वो स्पर्म नाम का एक गैमेट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो एग नाम का एक गैमेट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं आपस में तो रिप्रोडक्शन होता है एंड बेबी या जो आगे का स्पीशीज़ है, जो एनिमल्स है, वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ओके। ना ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये मेल ऑर्गन्स है, ठीक है। ये इस ऑर्गन से और फीमेल के इस ऑर्गन की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, ओके। सो अब आगे देखते हैं। अब आगे है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम हम जानते हैं, हम मसल्स बनाते हैं, ओके। सो मस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है, मस्कुलर सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम जो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वो मसल्स की वजह से ही होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर क्या होता है, उसकी वजह से लोकोमोशन होता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। ये किस किस से बना होता है, ये स्केलेटल से बना होता है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, स्मूथ और कार्डियक मसल दोनों से बना होता है और स्केलेटल में भी बना होता है, ठीक है। तो इन वर्टिब्रेट्स द मस्कुलेचर सिस्टम एंड मसल्स कैन बी कम्प्लीटली ऑटोनोमस। वर्टिब्रेट्स में जो मस्कुलेचर सिस्टम है और जो मसल्स है वो कम्प्लीटली ऑटोनोमस होता है, मतलब अपने आप ही वो मूव आउट करता है, ठीक है।
हम जानते हैं हमारे में ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कम्प्लीटली अपने आप मूव आउट करता है। इसीलिए मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन के लिए एंड मूवमेंट के लिए। सो ये कुछ बेसिक जानकारी मस्कुलर सिस्टम के लिए था। अब हम मस्कुलर सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के हर पार्ट में रहता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी पार्ट जो क्या है वो मूव होता रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक चीज़ है, हम खाना खाते हैं। जब ये सब डिस्कवरीज नहीं हुआ था तो लोग सोचते होंगे कि हम खाना खाते हैं तो कैसे ये डाइजेस्ट हो जाता है, इतने बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हम खाते हैं लेकिन वो अंदर जाके क्या एकदम अंदर थोड़ी ऐसे सॉलिड में चले जाते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जब हम मुंह में लेते हैं तभी वो च्यू होते होते वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे हम क्या जो स्टोमैक है हमारा वो डाइजेस्ट करने लगती है और केमिकल ब्रेकडाउन होने लगता है, जो कि क्या करता है, बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो पेट में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जल्दी जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ डाइजेशन तो हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, हर फूड में न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ये सब होता है। तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है एक फूड में न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करते हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं ल्यूमेन के थ्रू, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल में जाते हैं एंड देन ब्लड में जाकर क्या करते हैं, अपने आप को पूरा फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने की वजह से ब्लड में क्या होता है, हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसलिए डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमंस में। डाइजेशन अगर ठीक से ना हो तो स्टोमैक प्रॉब्लम्स मेनली होती हैं, डाइजेस्ट प्रॉब्लम्स मेनली होती रहती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो कि एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। अच्छा, ठीक है, ब्लड में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होता है। न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो वो एमिनो एसिड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉर्मोन्स है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सबको ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के थ्रू, ठीक है, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ब्लड के थ्रू सेल्स में जाकर वो एब्जॉर्ब होती है, सर्कुलेट करती है, ताकि शरीर को क्या है, नरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में न्यूट्रिएंट्स। तो फूड का सारा पार्ट तो कभी भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा, सारा पार्ट कभी भी फूड न्यूट्रिशन नहीं देता होगा। कुछ पार्ट ऐसे भी होते होंगे जो जिसमें न्यूट्रिशन ना हो, जो हमारे बॉडी के लिए अनयूज़फुल हो, तो क्या उसको क्या करते हैं, तो न्यूट्रिएंट को तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में, सेल्स में, ठीक है। पर जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो कहाँ से जाएगा, वो कहीं से तो जाएगा ना। तो वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन करने का होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है बॉडी से, वो क्या होता है, एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट ना। नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। हमारे जगह में हर जगह नस, वेन्स एंड आर्टेरीज पाए जाते हैं ना। आर्टेरीज को प्योर ब्लड कहा जाता है एंड वेन्स को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में देखें तो जो नर्वस सिस्टम है वो एनिमल बॉडी का एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, अगर बेसिक जाने तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बिहेवियर एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स। मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। हमने एक चीज़ पढ़ा होगा, जैसे हमको कोई चिमटी काटता है तो हमको अचानक से सेंसेशन फील होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। वो जल्दी से जल्दी सिग्नल ट्रांसमिट करता है और हमें ये पता चल जाता है कि आग को छूने से हाँ हमें सेंसेशन हो रही है, चुभ रहा है ना। तो ये उसका काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है।
For example, CNS and PNS. CNS means central nervous system and PNS means peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन में जो भी चीज़ें होती हैं उसको रेगुलेट करता है, एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। CNS ब्रेन के जितने भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाकी सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये जितना भी हमने देखा अभी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमन्स फिज, ये सब फिजियोलॉजी के अंडर आता है। इवन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिजियोलॉजी के अंडर आता है। एंड अगर कुछ भी मिस हो गया हो तो लेट मी कमेंट डाउन। एंड पिछले वीडियोस में हमने एनिमल किंगडम को पूरा कवर कर लिया था, तो मैं एंड स्क्रीन में उसका डाल दूँगी, एंड आप उसमें जाकर के एनिमल किंगडम को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ह्यूमंस फिजियोलॉजी में जो हमने सिर्फ हर चीज़ का बेसिक देखा है उसका एक डिटेल व्यू आएगा, डिटेल वीडियो आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग मैकेनिज्म का पूरा वीडियो आएगा, देन आएगा मस्कुलर सिस्टम का, ये सब का आता रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you very much for watching.